अब बेसिकली क्या होता है ना, जब आप पैरानॉर्मल स्टडी करोगे ना तो उसमें एक चीज सिखाई जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो है वो है बिलीव सिस्टम। अब हमारे इसमें कहते हैं ना, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, सेम ऐसे ही ये भी है। आपको बिलीव करना पड़ेगा और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ये चीज़ अटैक करेंगी या फिर ये चीज़ आपको दिखेंगी या नहीं। ये चीज़ भी होती है जो जो कहता है कि ये होता ही नहीं है, तो उसको ये चीज़ें परेशान नहीं करती है। जो बहुत डरता है उसको ही परेशान करेंगी। ये बेसिकली ऑरा यही होता है, जब वो आप पे मतलब कहते हैं ना किसी को पोजेस कर लिया है, वो उसका ऑरा, उसके ग्रह वीक हैं तो उसके साथ वो सब चीज़ें होने लग जाती हैं। मेरे साथ नहीं हुआ आज तक, मैं इतनी जगह गया हूँ। और किस किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं ये, जैसे कि ऑरा हो गया, और क्या तरीके होते हैं? ऐसा भी कहा जाता है ना गांव में कि परफ्यूम लगा के मत निकलो, बाल खुले मत छोड़ के निकलो गांव मैं वगैरह अपनी में। बहुत सारी वीडियो में परफ्यूम लगा गया हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि मेरे को देखना है। अच्छा। अब जैसे मैंने आपको बताया ना ऑरा, कि ये जिसका ऑरा स्ट्रांग है उसको नहीं आती, लेकिन आप किसी के साथ जा रहे हो जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके थ्रू आप ये चीज़ों को फील कर सकते हो। मैंने ये भी बहुत ट्राई किया था पहले। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, अब हर एनर्जीज का उनका भी ऑरा होता है। आपको अपने ऑरे से कोई स्ट्रांग एनर्जी दिख गई तो फिर, अब जैसे मैं बता रहा हूँ अम्बाला होटल, हो सकता है वहाँ पे बहुत कोई स्ट्रांग एनर्जी है जिसने मतलब ये सब फील कराया हमें। भाई वो होटल अभी भी फंक्शनल है, वो चल नहीं, रहा है? वो नहीं, बिल्कुल फंक्शनल नहीं है अभी भी। और उसके बाद जैसे मैंने ये करी तो बहुत सारे और व्लॉगर्स भी गए वहाँ पे, उनके साथ भी सेम एक्टिविटी हुई, ये सब कुछ हुआ वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे तो कुछ है मतलब? 110% वो जो होटल है वो पैरानॉर्मल है। तो भाई ऐसा भी होता है कि जैसे तुम्हारे ऊपर आ गया भूत, जैसे कहते हैं, तो इसमें भाई आप बोलो नहीं भैया, आप बोलो क्या कह रहे हो। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ऊपर आ गया, ये आ नहीं, गया। मैं जनरली एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस स्टेज तक ले जाते हैं बंदे को कि बंदे की मतलब मौत हो जाए, ऐसा होता है? मैं 100% श्योर नहीं कह सकता इन चीज़ों को। हाँ, नहीं वैसे आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है या फिर होता होगा? कोई किस्सा सुना हो? जैसे होता है ना कि आप जब रिसर्च करने जाते हो तो लोकल्स बहुत सारी बातें बता देते हैं आपको। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड। जिस गली में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारी एयर होस्टेस रहती हैं, वो हब है CPL का। तो वहाँ पे एक लड़की मिली मेरे को और उसने मेरे को बोला कि मैं आपकी 1.5-2 साल से वीडियो देख रही हूँ और आप से मेरे को कुछ ऐसी लड़की का नाम आते ही खुश हो जाते एयर होस्टेस का। ये क्रिस्प मसाला बहुत जरूरी है अपने टाइप पॉडकास्ट। भी अच्छा था एयर होस्टेस लड़की। हाँ, तो भाई क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि एक ऐसी सी जगह है और मैं दिखाऊंगी आपको भूत होता है नहीं होता। मैंने कहा भाई मेरे को तो चाहिए, ये दिखाओ, चलो, मेरे को तो वीडियो वायरल कर रही है अपनी। मैं गया तो वो गई एक रेलवे स्टेशन पे, रेलवे फाटक पे मेरे को लेके गई पालम की, और कहने लगी मैं आप मतलब मेरे को स्टोरी सुनाने लगी। मैं पहले आके, मैंने उससे डायरेक्ट कुछ पूछा भी नहीं। उसने मेरे को वहाँ पे ले जाके बताया कि भाई मैं यहाँ पे खड़ी थी, अपने फ्रेंड के साथ आई थी, बैठे थे हम नॉर्मली, और वहाँ पे पीछे ना पार्क है, वहाँ पे ऐसे ही आते हैं शाम वाम को चिल करने बंदे, बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो एक आदमी यहाँ पे रो रहा था, मैं सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा, फिर कह रही वो मेरे सामने उसने सुसाइड कर लिया ट्रेन से। तो मैंने कहा ये तो बेसिकली आपने सुसाइड होते हुए देखा ना, तो इसमें पैरानॉर्मल क्या था? तो हमें ऐसे ही लगा मतलब इसने यार मतलब टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, कुछ है नहीं है। अब क्या होता है ना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी होती है, आपके साथ भी होता होगा कि आप बना लेते हो लेकिन आपको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा इसको, यार इसको अपलोड करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सही बात। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, जब हमें ही मज़ा नहीं आ रहा तो ऑडियंस को क्या मज़ा आएगा। तो सेम यही हुआ कि उसने मेरे को बताया, लेकिन फिर वो कहने लगी कि लेकिन है ना मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने कहा कैसे? कह रही वो मरने के 1 महीने के बाद मेरे सपनों में आता रहा और उसने मुझे बताया कि मेरा नाम क्या है और मतलब मैं किस वजह से मेरी डेथ हुई है। ये मेरे को लगा ये सब फालतू की बातें कर रही है। तो जो मेरा कैमरामैन है राकेश, इसने बोला भैया पास में ही है हमारे घर से 2-3 किलोमीटर, एक बार देख लेते हैं ना। इसने उस आदमी का नाम भी बताया, उसके घर वालों का नाम भी बताया और उस पर कितना कर्ज था ये भी बताया, उसके बच्चों का नाम भी बताया। एक बार चल के देख लेते हैं। 3 दिन लगे हमें वहाँ पे आसपास, और उसकी हर एक बात सच निकली उस लड़की की। अच्छा, क्या क्या बताया उन्होंने? यही सब जो बता रहे हैं। और कि उसके मतलब 2 बच्चे हैं, उसके ऊपर 3 लाख का कर्ज था, इसलिए उसने वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया। इवन उसने के गांव, वो कौन से गांव में रहता है। ओ भाई, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था। ये थोड़ा अलग किस्सा है, बढ़िया ये वाला। तो भाई बहुत सही वो है। डाली हमने वीडियो प्रॉपर। तो वो मतलब वैसे परेशान नहीं करता था, बट उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी उसको हाँ जिनके सपने हाँ में हाँ आता हाँ। अब क्या था ना, इन्होंने रोका उसको सुसाइड करने से,
तो उसने ट्रेन के वहाँ पे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके ऊपर मारने लगा, तो ये पीछे हो गए। तो जब दूसरी ट्रेन आई तो फिर वो कूद गया ट्रेन के सामने। ये किस्सा था। भाई ऐसा भी होता है, अगर तुम किसी हॉन्टेड प्लेस में हो तो जैसे ये भूत या नेगेटिव एनर्जी होती है, तुम्हें वैसे तो आके नहीं मारेगी, लेकिन तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि भाई काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, ज़्यादा सोच नहीं पाओगे। ये चीज़ें आप पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। काम करने का भी आप सबसे ज़्यादा ना, मतलब होता है ना कभी कभी किसी किसी बंदे को देखा आपने कि अगर उसका कहते हैं ना कि उसका डाउनफॉल आना शुरू हो रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा नींद आने लग जाती है, वो कट जाता है,